तहरीक इंसाफ को मजीद रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद का मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमा में 18 मुलजिमान की जमानत मंजूर। थाना कोहसार के मुकदमा में 43 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। एक मुलजिम की दरख्वास्त खारिज। शहजाद टाउन के मुकदमा में 9 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। थाना नून में दायर मुकदमा के 17 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। एक मुलजिम की दरख्वास्त खारिज। थाना आपारा के मुकदमा में 70 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। 25 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज। थाना I9 के मुकदमा में 30 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। थाना मारगला में दर्ज मुकदमा में 13 मुलजिमान की दरख्वास्तें मंजूर, 2 की खारिज कर दी गई। थाना सेक्रेटरीट के 2 मुकदमात में 120 मुलजिमान की जमानतें खारिज, 10 को जमानत मिल गई। थाना सहाला के 25 और थाना शम्स कॉलोनी के 30 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। मुलजिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एक पैस कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PTI ने मुतालबात पेश कर दिए। बानी PTI से मुलाकात पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने, बानी समेत तमाम PTI कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। PTI अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI अरकान ने अपने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा गया मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। PTI कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। PTI कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद आइंदा हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी से हो रहे हैं। लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। अच्छी बात है कि 9 मई के मुलजिमान को रिहा किया गया। रियासत माँ जैसी होती है, बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए हैं। वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है? राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम सवाल करेंगे कि हुकूमत से ये मुतालबा कैसे बनता है। बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। जमानतों में रुकावट न डालने के मामले पर बात हो सकती है। क़ियादत की इजाज़त के बगैर हम बात करेंगे, न PTI करेगी। हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का कहा नहीं तो रोका भी नहीं। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातें आपस में बात करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। हमें मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। 26वीं तरमीम वापस ले जाए, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत को मानना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई हम अदालतों के जरिए लेंगे। बानी PTI की तकरीर पर पाबंदी है। हम चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों। गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI से मुलाकात के रोज़ अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात हफ्ता या पीर को होगी। इजलास में अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के ज़्यादा हामी नजर आए। PTI मुज़ाकराती कमेटी का PTI के 19 अरकान की सज़ा मुआफ़ी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का अगला इजलास 6 जनवरी के बाद बुलाने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत ने बानी को कभी बनीगाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI के लिए अमेरिका बरतानिया से सपोर्ट आ रही। उन्होंने कभी इसराइल की मजम्मत नहीं की। बानी के गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुकात आप जानते हैं। बानी PTI के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं। साजिश कामयाब हो जाए और बानी हाकम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा? बानी PTI के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। PTI रोजाना झूठ का सहारा लेती है। हुकूमत के पास इख्तियार है, न अपोजिशन के पास। मुज़ाकरात नाकाम होंगे। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। PTI की मकबूलियत की वजह मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियां हैं। हुकूमत को भी समझ आ गई कि इनसे गलती हो गई। अब क्या हो सकता है? कमजोरी है कि मैंडेट ना हो तो आईनी तरमीम या कानून से ताकत ली जाती है। कानून बना दिया गया। इस्लामाबाद में जलसा या एहतजाज नहीं हो सकता।
ऑपोजिशन के मुतालबात हैं और हुकूमत के नहीं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं? 26 नवंबर टी चौक में एहतजाज का मामला। तफ्तीशी अफसर की रुख्सत के बाद रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। अदालत ने उमर अयूब की बुरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी। समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में हुई। उमर अयूब के खिलाफ थाना कुराल में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साल 2024 में 10,571 मुकदमात के फैसले किए। रिपोर्ट जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सबसे ज्यादा 2,525 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर 1,616 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस सरदार इजाज इसाखान ने तीसरे नंबर पर 1,490 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साल भर में 1,021 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने साल 2024 में 925 मुकदमात निपटाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 964 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 1,195 मुकदमात के फैसले किए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने साल भर में 835 मुकदमात के फैसले किए। पाकिस्तान इस्लामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल मुद्दत के लिए नशीद संभाली। इस्लामती कौंसिल में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुदरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। अमन वायदा हो गया। कुरम के अवाम की मुश्किलात कम ना हुई। रास्ते तहाल बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। शहरियों का सर्दी के बावजूद एहतजाजी धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म करेंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि मेन शाहरा पर कल से कॉन्वाय चलाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदअमनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुरम के लिए पहले कॉन्वाय के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असला और बंकर से पाक किया जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुआहदे के मुताबिक असला जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असला की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असला खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। इलाके में पहले से मौजूद बंकर्स 1 महीने के अंदर अंदर खत्म किया जाएंगे। बंकर्स की मसमारी के बाद जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा, दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ीर तरबियत अफसरान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मेस में खाना खाकर म्यार चेक किया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। अकेडमी की तंजीमी 9 के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फील्ड फोर्स ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे, जिनको बेहतर अलाउंसेस और सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। कतर के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी की इत्तला। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTI ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सबमरीन केबल AAV1 के खराबी की इत्तला मौसूल हुई। खराबी से मुल्क भर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है।